मैं ऑडिबल हूँ आप लोग को? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। यस सर। अभी नोट्स के लिए एक मैसेज आया था, तो नोट्स आप लोगों को खुद बनाना नहीं, क्लास में जो बताते जा रहे हो सुनते जाइए, लिख रहे हैं अच्छी बात है, एक आपका नोट्स बनते जाएगा। और नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, टॉपिक कुछ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पार्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। एक तो क्लास नोट मतलब पीपीटी हो ही गया, इसके अलावा भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। कोई और इश्यू वगैरह थोड़ा देर में स्टार्ट करेंगे क्लास और बच्चे आ जाए। सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? ज्योग्राफी का हिंदी का एक इश्यू आया था, गुड आफ्टरनून सचिन। तो अब समझ में आ रहा है ज्योग्राफी के, कुछ बच्चे बोले थे हिंदी में सर नहीं बता रहे, तो अब हो रहा है? सर थोड़ा कम ही आ रहा है ज्योग्राफी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बार और सर के हिंदी मीडियम के लिए आप? यस हिंदी मीडियम में है। ठीक है ठीक है, एक बार और सर से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हिंदी मीडियम पे ध्यान देने के लिए। ओके, और हिस्ट्री कैसा चल रहा है? वो ठीक चल रहा है। ऑल गुड सर। ओके ओके, सी सेट तो समझ में आ रहा है? पूरा पूरा सर। पूरा पूरा कि थोड़ा थोड़ा? पूरा पूरा ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी टेस्ट वगैरह भी होगा आप लोग का, मैं अभी टेस्ट सीरीज पे ही काम कर रहा हूँ। सर इको की भी क्लासेस होंगी क्या? हाँ क्लासेस सभी चीज के होंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो मैं प्लान कर रहा हूँ अभी, टेक टीम से कैसे चलता है वो देखना होगा। मैं 1 मंथ के बाद जो प्री का टेस्ट सीरीज है वो करीब 7-8 टेस्ट, एक तो आपका क्लास टेस्ट होगा ही, वो क्लास टेस्ट में 20 क्वेश्चन आए 25 क्वेश्चन आए वो अलग बात है, बट टेस्ट सीरीज प्रॉपर 100 क्वेश्चन का जैसा होता है प्री का, ठीक है। प्रॉपर मतलब बड़े इंस्टीट्यूट्स के जैसा जो होता है पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा पहला दूसरा टेस्ट थोड़ा लेवल पे रहेगा, है ना, यूपीएससी प्री के लेवल पे, उसके आगे थोड़ा सा हायर लेवल पे रखेंगे, बहुत ज्यादा हायर भी नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका अभी कोई बेनिफिट नहीं। तो उस टाइप का टेस्ट सीरीज भी आपका रेडी रहेगा। इंग्लिश का रेडी हो रहा है, हिंदी मीडियम का भी तुरंत रेडी हो जाएगा उसके साथ ही साथ। तो कोशिश ये है कि 1.5 या 1 महीना बाद रेडी होता है, 1.5 मंथ के बाद। तो जो टेक टीम है उसको बनाना पड़ता है आइकन्स वगैरह जो भी चीजें हैं, तो वो 2-2.5 महीने में आ जाएगा। दिसंबर तक आपका पूरा सीरीज टेस्ट सीरीज आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐप पे ऐप सब लोग डाउनलोड कर लियो? यस सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, मतलब क्लास से हटके, सब्जेक्ट से हटके रिलेटेड कोई भी चीज पूछना है? अभी कोई दिक्कत तो इस नहीं हफ्ते? हाँ बताइए सर इस हफ्ते टेस्ट होगा? हाँ, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसका भी टेस्ट होगा। थोड़ा सा कंटेंट बन जाए तब टेस्ट होगा, क्योंकि अभी तो कुछ खास पढ़ाया नहीं गया, तो एक 2 हफ्ते में कुछ का खास कवर होता नहीं। उसके बाद टेस्ट हर वीक होगा, वो क्लास टेस्ट रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए 2 टेस्ट होंगे आपके,
एक होगा क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि 100 रहे 50, मतलब ये क्लास टेस्ट है, जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें 10 से लेके 100 तक क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टीचर कितना। और एक टेस्ट सीरीज होगा। ये प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज होगा वो बिल्कुल टेस्ट की तरह होगा। इसमें 25 टेस्ट डिजाइन किया है, इंक्लूडिंग 2 to 3 फुल सिलेबस सीसेट। ठीक है, फुल सिलेबस 5 टेस्ट है, 5 फुल सिलेबस टेस्ट है, 2 सीसेट के टेस्ट है फुल सिलेबस। ठीक है, और इसके अलावा बाकी 18 टेस्ट टॉपिक वाइज है, इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इसमें एक दो चीजें जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उसका एक अलग टेस्ट होगा। और स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास। जिन्होंने एग्जाम दे रखा होगा उनको पता होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत जरूरी है याद रखना, और किस तरीके से याद रखते हैं उस पर भी एक क्लास दूंगा। फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के भी एक अलग से टेस्ट होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाया भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी टेस्ट एक अलग से होगा, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो एक टेस्ट सीरीज होगा और एक क्लास टेस्ट होगा, 2 टाइप के टेस्ट होंगे। ठीक है, ये मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, कैलेंडर तो वैसे तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, और कैलेंडर आप तब तक नहीं सीख पाओगे ठीक से जब तक आप कुछ खुद क्वेश्चंस नहीं करते हो। तो आई होप क्वेश्चंस आपने खुद भी किया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। हम लोग जो आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करना है। सीसेट मैंने आपको बोल रखा है, सीसेट अभी आप 2 महीने सीसेट भूल जाइए, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, कि बुक भी करना पड़ेगा, फिर आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। अभी आप मुझे देखिए, 2 महीना में मैं सीसेट आपको ऐसा रखूंगा, ठीक है, कि आपको क्लास को छोड़कर बस जो क्वेश्चंस बोलूंगा वो प्रैक्टिस करना है, उसका भी डिस्कशन होगा। मतलब सीसेट आप बस क्लास में ही सीख रहिए, इसके लिए अलग से टाइम नहीं। और इसका एक नोट्स वगैरह बना के रख लीजिए, जो आप लास्ट के 3 महीना में नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक दो बार 3 महीना पहले पढ़ लिए, बिकॉज लास्ट के 3 मंथ्स में ना आप जीएस पे फोकस कीजिए। सीसेट रेडी रहे, आपका रेडी रहे। 1-2 बीच में पेपर गजे 3 मंथ्स में नहीं फोकस करने का मतलब ये नहीं कि जीरो, बिल्कुल नहीं फोकस करने का मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कभी 1-2 घंटा बढ़ के जो आपके पास नोट्स बना हुआ है 1-2 पेपर दे दिया, तो इस टाइप से मतलब प्रिपेयर करके लास्ट के 3 मंथ्स में केवल जीएस पढ़ना है, केवल जीएस पढ़ना है। ठीक है, सीसेट बीच में कभी मतलब इन 3 महीने में कभी एक दिन 3-4 घंटा निकाल लिया, 2 दिन निकाल लिया, 3 दिन निकाल लिया। ठीक है, जीएस पे फोकस होना चाहिए। आपके पास ऐसा नोट्स होना चाहिए कि आप अगर मान लेते हैं कि इस 3 मंथ में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाए ना, तो वो जो गैप होता है ना, मैं तो गैप में केवल पढ़ता था सीसेट। ठीक है, जो गैप होता है उस गैप में आप पढ़ लीजिए, उस गैप में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर्स हमने पढ़ा था, कैलेंडर्स पे हमने काफी क्वेश्चन किया। कैलेंडर्स में जो फंडा है वो है ऑड डे का। ऑड डे अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो काम हो जाएगा। ऑड डे के लिए मैंने बताया था, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करना, मतलब नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कीजिए, आपके पास ऑड डे आ जाएगा। जो भी रिमाइंडर होगा वो ऑड डे होगा। तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर की बात होती है, एक रिमाइंडर आएगा तो 1 ऑड डे होगा। ठीक है, तो 1 साल बाद 1 ऑड डे का फंडा रहता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 3 जनवरी 1991 अगर मंडे है, तो 3 जनवरी 1992 क्या होगा? तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो 1991 का फरवरी आता है। फरवरी किसका आता है ये देखना होगा। फरवरी 1991 का आता है, वो आपका क्या है, एक नॉन लीप ईयर है, तो एक ऑड डे आएगा, यानी कि वो ट्यूसडे होगा। ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, एक ऑड डे आएगा यानी वो ट्यूसडे होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो ट्यूसडे होगा। उसके बाद लीप ईयर मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं,
क्यों होते हैं लीप ईयर में 366 डेज, ये भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ का रेवोल्यूशन जो है सन के अराउंड वो अप्रोक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है। तो ये जो 6 आवर्स है वो हर 4 साल बाद फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं और फरवरी में आपका 29 डेज हो जाता है। तो फरवरी का मंथ देखना होता है, फरवरी किसका आ रहा है, ये भी कंसेप्ट बताता है। बस मैं रिपीट करूंगा 5-10 मिनट और एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्लॉक्स आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो 365 डेज और 6 आवर्स, और ये 6 आवर्स को हम ऐड करते करते हर एक 4 साल के बाद एक नया दिन ऐड कर देते हैं और टोटल 366 डेज उसको लीप ईयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये 6 आवर्स नहीं होता है, एक्चुअली में होता है अप्रोक्स 5 आवर 48 मिनट। तो ये जो 12 मिनट मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, इसे 400 सालों में 3 दिन को माइनस करूंगा। 400 ईयर्स में मतलब 4 लीप ईयर होना चाहिए था, वो 3 दिन के बराबर हो जाएगा। ये 12-12 मिनट वो 3 दिन को माइनस करूंगा। तो इसलिए हम चेक करते हैं सेंचुरी ईयर, लीप ईयर में। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? लीप ईयर के लिए फंडा ये है कि ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये बेसिक आप जानते हो। लेकिन सेंचुरी ईयर के लिए नहीं, सेंचुरी ईयर को आप 400 से डिवाइड करोगे। जैसे 2096 लीप ईयर है बट 2100 आपका लीप ईयर नहीं है, उसके बाद 2104 सीधे लीप ईयर होगा, मतलब 8 साल बाद लीप ईयर आएगा, ठीक है। 8 साल बाद लीप ईयर आएगा बिकॉज ये 12 मिनट का डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया था, लीप ईयर के बारे में बता दिया था। ऑड डे का फंडा बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 0 से 100 यानी पहले 100 साल में कितने ऑड डे थे आ रहे थे? 5 आ रहे थे। दूसरे 100 साल में मतलब 101 से 200 में कितने ऑड डे आ रहे थे? और 5, यानी टोटल 200 साल तक कितने ऑड डे आएंगे? 10 आएंगे। 10 को 7 से डिवाइड कर दो तो 3 ऑड डे आएंगे। तो इस तरीके से हमने सबका ऑड डे निकाल लिया था, है ना। और ये बोला था कि ये ध्यान रखना है आपको, ये तो पक्का याद होना चाहिए कि एक साल में अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 ऑड डे, और अगर एक साल में लीप ईयर है तो 2 ऑड डे, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन था जो होमवर्क में दिया था। ये तो एडिशनल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला नहीं था होमवर्क में, दूसरा था, मिस्टर एक्स वाला था सर। ये मिस्टर एक्स वाला। हाँ, मिस्टर एक्स वाला दिया था, ओके। तो मिस्टर एक्स वाला ये रहा क्वेश्चन मिस्टर एक्स का, ठीक है। क्या आप लोगों ने कर लिया था? मेरे पास एक किसी का आंसर आ गया था, शायद सत्यार्थ का आया था। सत्यार्थ आया है? थर्सडे है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थर्सडे आंसर होगा। आपका आया था वैदिक या किसी का आया था? किसका आया था? सर मेरा आया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, वैदिक का आया था, ठीक है ठीक है। थर्सडे आंसर होगा, है ना। आपका आया तो मैं कहीं बिजी था, फिर मैं सॉल्व करके देखा तो बिल्कुल थर्सडे आंसर है, ठीक है। आप बहुत इजीली सॉल्व करके देख सकते हो उसको, जैसे मैंने बताया था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था, मैंने बोला था कि उसी के कंसेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था इसी के जैसा, ठीक है। अगर आप उसको रिलेट कर पाए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th ऑफ मंडे, 5th मंडे ऑफ द अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? क्वेश्चन आई होप सबने देख लिया होगा। अभी देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, the birthday of first child falls on 5th Monday of April, that of second one falls on 5th Thursday of November, on which day is the birthday of third child falls on 20 December। 20 दिसंबर को, ईयर वगैरह कुछ नहीं बताया है, 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए फर्स्ट चाइल्ड को जब बोला गया 5th मंडे, तो जैसा कि मैंने कैलेंडर बना के दिखाया था आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बढ़ेंगे तो ये 14 होगा, ठीक है। और ये आपका 8 होगा, ये आपका 15 होगा, और ये 21 होगा, ये आपका 22 होगा, और ये 28 होगा, और ये 29 और ये 30। ये मंडे और ट्यूसडे। मतलब अगर आप चाहते हो कि 5 मंडे रहे, 30 डेज होते हैं, तो 29 को मंडे होना पड़ेगा, यानी 1 को मंडे होना पड़ेगा। तो 2 केसेस बन सकते हैं कि एक आपका मंडे है, 1 अप्रैल मंडे है। एक केस तो ये बनेगा कि 1 अप्रैल मंडे है, ठीक है, 1 अप्रैल मंडे है। और दूसरा केस ये बनेगा कि 1 अप्रैल आपका नहीं होकर 30 मंडे हो जाए, मतलब मंडे यहां से स्टार्ट हो, मंडे यहां से स्टार्ट हो, तभी भी 5 मंडे हो सकता है। तो 30 मंडे हो जाए तो 2 अप्रैल मंडे हो जाए। तो 2 ही केस हो सकता है कि 5 मंडे पड़े उस मंथ में, कि या तो 29 मंडे हो या तो 30 अप्रैल मंडे हो। ये दोनों अगर मंडे होगा तभी आपका उस मंथ में 5 मंडे हो सकता है, अप्रैल के मंथ में।
क्योंकि अप्रैल में 30 डेज होता है। तो अगर 29 मंडे है तो 1 अप्रैल मंडे होगा, आप देख सकते हो। अगर 30 मंडे है तो 2 अप्रैल मंडे होगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो 1 अप्रैल मंडे होगा या तो 2 अप्रैल मंडे होगा। अब दोनों के हिसाब से देखते हैं क्या चलता है। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट कि जो दूसरा बच्चा है उसका बर्थडे जो है वो 5th थर्सडे ऑफ नवंबर पड़ता है। मतलब नवंबर में भी 30 डेज होते हैं, यानी कि नवंबर में भी या तो 29 नवंबर आपका थर्सडे है या तो 30 नवंबर थर्सडे है। पहले तो हम ये देखते हैं कि अप्रैल से नवंबर तक, 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक कितने ऑड डे आते हैं। तो 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक जाते हैं तो अप्रैल आएगा, अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं, यानी कि 2 ऑड डे होता है। ठीक है, किसी को अगर ऑड डे के कंसेप्ट में डाउट है तो आप अभी लेक्चर में डाल दूंगा, जो कल वाला लेक्चर आया था अभी आज मैं दे दूंगा, और आज वाला तो कल मिलेगा। ठीक है, मई में कितने 31 डेज होते हैं तो 3 ऑड डे हो गया। जून में 30 डेज होते हैं तो 2 ऑड डे हो गया। जुलाई में 3 ऑड डे हुआ, अगस्त में 3 ऑड डे हुआ, सितंबर में 2 ऑड डे हुआ और अक्टूबर में 3 ऑड डे हुआ। तो टोटल कितने ऑड डे हो गए? 9 to 11 to 13, 14 और 2 16। या ज्यादा आ रहा है? एक मिनट, हाँ 18 18, कोई 2 मिस कर दिया था। 3 3 9 to 11, 11 to 13, 13 3 16, 16 to 18। ठीक है, तो 18 ऑड डे। 18 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 ऑड डे आएगा, 4 ऑड डे। तो अगर 1 अप्रैल आपका मंडे है तो 1 नवंबर क्या होगा? मंडे के बाद 4 दिन देख लो क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो 1 नवंबर फ्राइडे हो गया, और 1 नवंबर अगर फ्राइडे होता है इसका मतलब आपका फ्राइडे या सैटरडे 5 है। जो एक डे होता है, मतलब 1 तारीख को जो डे होता है वही डे 5 हो सकता है उस मंथ में, और उसका अगला हो सकता है अगर 30 दिन का महीना है तो फ्राइडे और सैटरडे 5 है, ना कि थर्सडे 5 है। तो 1 अप्रैल नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? 1 अप्रैल नहीं हो सकता है, 2 अप्रैल मंडे होगा। क्या ये बात समझ में आया या एक बार और समझा दूं? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये चीज तो क्लियर है कि अगर अप्रैल में 5 मंडे है, अगर अप्रैल में 5 मंडे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि या तो 29 मंडे है या तो 30 मंडे है, या तो 29 तारीख का मंडे है या तो 30 तारीख का मंडे है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यही 2 पॉसिबिलिटी। और अगर 29 और 30 मंडे हैं, यानी कि 1 और 2 मंडे, एक या तो 1 मंडे है या तो 2 मंडे। अगर 29 मंडे होगा तो 1 मंडे होगा, और अगर 30 मंडे होगा तो 2 मंडे होगा। ठीक है, क्लियर है? 2 तारीख को मंडे होगा। मतलब आप सिंपली ऐसे समझिए कि जो डे 1 तारीख को होता है वही डे मंथ में 5 बार आ सकता है। ठीक है, वही डे मंथ में 5 बार आ सकता है। ठीक है, तो अगर 1 तारीख को मंडे है तो मंडे 5 हो सकता है, या 2 तारीख को अगर मंडे है तो मंडे 5 हो सकता है। पहले मानते हैं कि 1 अप्रैल को मंडे है, पहले मानते हैं कि 1 अप्रैल को मंडे है। अगर 1 अप्रैल को मंडे है तो 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक, 1 नवंबर तक क्यों? क्योंकि नवंबर में बोला गया है 5 थर्सडे, नवंबर में 5 थर्सडे बोला गया है, यानी कि 1 नवंबर या तो वेडनेसडे होगा या तो 1 नवंबर थर्सडे होगा। यही 2 केसेस हो सकते हैं जब नवंबर में 5 थर्सडे होगा। आप समझ रहे हो ना? जो 1 तारीख होगा वो 5 हो सकता है, या जो 2 तारीख होगा वो 5 हो सकता है, अगर 30 दिन का महीना है तो। ठीक है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो अब बोला गया है कि 5 नवंबर में भी 5 थर्सडे है। देखिए क्वेश्चन से क्लियर है। ठीक है, अंशु साथ अभी ज्वाइन किए हो आप? ठीक है, तो बोला गया है इसमें कि 5 थर्सडे है नवंबर में। तो 5 थर्सडे तब हो सकता है जब 1 तारीख को थर्सडे होगा, या जब 1 तारीख को थर्सडे होगा या 2 तारीख को थर्सडे होगा, तभी 5 हो सकता है। तो देखिए 1 अप्रैल की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल अगर आपका मंडे है तो 1 नवंबर क्या आएगा? तो अप्रैल से नवंबर तक हम ऑड डे कैलकुलेट करते हैं, 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक। तो अप्रैल से नवंबर तक जाते जाते क्या आएगा? अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ्स आएंगे। अप्रैल में 30 दिन होता है, यानी 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, 2 ऑड डे तो निकालने आना चाहिए। कैलेंडर में फंडा ही है ऑड डे का। मई में 31 दिन होता है, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 3 ऑड डे। जून में 30 दिन होता है, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 2 ऑड डे। जुलाई में 31 दिन होता है, 3 ऑड डे।
अगस्त में 31 दिन होता है, 3 ऑड डे। सितंबर में 30 दिन होता है, 2 ऑड डे। अक्टूबर में 31 होता है, 3 ऑड डे। इन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल 18 ऑड डे। 7 से डिवाइड कीजिएगा, 4 ऑड डे। तो 4 ऑड डेज है। अब 4 ऑड डेज की अगर हम बात करते हैं तो 4 ऑड डेज में आपका अगर मंडे अप्रैल है, 1 अप्रैल मंडे है, तो 4 ऑड डे के बाद 1 नवंबर आपका फ्राइडे होगा। और अगर 1 नवंबर फ्राइडे हुआ तो या तो फ्राइडे 5 होगा या तो सैटरडे 5 होगा। आपका ये नहीं हो सकता, थर्सडे 5 नहीं हो सकता। बट क्वेश्चन में बोला गया कि थर्सडे 5 है, यानी 1 अप्रैल मंडे नहीं है। मंडे कौन है? 2 अप्रैल मंडे है। फिर ये तो क्लियर हो गया है ना। 2 अप्रैल मंडे यानी कि 1 अप्रैल आपका क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। और इस तरीके से देखें तो 1 नवंबर थर्सडे होगा, यानी कि 5 थर्सडे आएंगे। सो 2 अप्रैल मंडे है, यानी कि उनके पहले चाइल्ड का बर्थडे जो है वो मंडे को है, यानी कि 2 अप्रैल को है। अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि पहले चाइल्ड का बर्थडे किस दिन है, तो वो 2 अप्रैल को होगा। और अगर आपको अब रेफरेंस डेट पता चल गया तो आपको फाइनल डेट पता चल जाएगा। ठीक है, रेफरेंस डेट क्या है? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल जो कि मंडे है, 2 अप्रैल जो कि मंडे है, ये अगर आपको पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 20 दिसंबर की बात की गई है, तो 2 अप्रैल से आप 2 दिसंबर तक आ जाओ। 2 अप्रैल से 2 दिसंबर तक आ जाओ। ठीक है, तो 2 अप्रैल से 2 दिसंबर कितना होगा? मंथ में कौन कौन से दोगे? जैसे अप्रैल का आप ले लो, अप्रैल का 30 दिन हो गया। ठीक है, मई का 31 दिन, अभी तो हमने निकाला ही, अक्टूबर तक तो गए ही थे। अक्टूबर तक 18 आया था, नवंबर भी जोड़ लेते हैं। नवंबर का 2 होता है, यानी कि टोटल 20 दिन हो गया। मैं लिख देता हूँ, 2 अप्रैल से मैं 2 दिसंबर तक जा रहा हूँ। 2 अप्रैल मंडे है, 2 अप्रैल से 2 दिसंबर जा रहा हूँ। क्या करेंगे? ऑड डे काउंट करेंगे। 2 दिसंबर तक जा रहा हूँ, ऑड डे काउंट करेंगे। 20 दिसंबर हमें पहुंचना है। ठीक है, पहले 2 दिसंबर तक पहुंच जाते हैं, फिर 20 दिसंबर पहुंच जाएंगे। 2 अप्रैल से 2 दिसंबर, यानी मंथ काउंट करना है मुझे। तो मंथ काउंट करते हैं, मंथ कौन कौन सा हुआ? जस्ट मिनट। हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अप्रैल में 30 डेज यानी 3 ऑड डे, सॉरी 2 ऑड डे। 30 डेज 7 से डिवाइड कीजिए, 2 ऑड डे आएगा। मई में 3 आएगा, जून में 2 आएगा, जुलाई में 3 आएगा, अगस्त में 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा। जहां भी 30 दिन है वहां पे 2 ऑड डे आएगा। 31 दिन है तो 3 ऑड डे आएगा। 3 ऑड डे हो गया। ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे, डिस्कस कर रखा है ये। नवंबर है तो नवंबर में आपका 2 ऑड डे आएगा। टोटल कितना हुआ? टोटल को जोड़िए तो कितना हो रहा है? 10, 20 हो रहा है। 20 ऑड डे 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 6। यानी अगर 2 अप्रैल मंडे है तो 2 नवंबर क्या होगा? 2 नवंबर होगा संडे। 2 नवंबर होगा संडे। संडे। अब बात करते हैं, सॉरी 2 दिसंबर। नवंबर तो हमने काउंट किया ना। 2 अप्रैल अगर मंडे है तो 2 दिसंबर, हम 2 दिसंबर की तरफ बढ़ रहे थे ना, तभी तो नवंबर का डे काउंट किया है। तो 2 दिसंबर क्या होगा? संडे होगा। अब 2 दिसंबर संडे आ गया आपका। 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कितने डेज आते हैं? माइनस कर लीजिए, 18 दिन आते हैं। 18 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 4। तो 4 ऑड डे हो गया। अब संडे से 4 बढ़ जाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द आंसर। समझ गए? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये वाला। ओके, यस सर। यस ठीक सर। है, लिख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लॉक्स आज पढ़ते हैं, सिंपल सा टॉपिक है।
प्रज्ञा समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ये तो कर लिया था हमने। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आगे तक जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हिंदी मीडियम के लिए भी दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जस्ट रीड कर लीजिए आप लोग। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्या 1 अलोन सफिशिएंट है, या 2 अलोन सफिशिएंट है, या 1 और 2 दोनों मिलाकर चाहिए होगा, या दोनों में से कोई भी सफिशिएंट नहीं है। 4 ऑप्शन ये, ठीक है। स्टेटमेंट इंग्लिश वाले पढ़ लिए होंगे, हिंदी वाले के लिए दिखा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो एक स्लाइड में नहीं है। हिंदी वाले भी पढ़ लिए? तो इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया सर। हो गया ना? क्या आंसर है चैट में डाल दीजिए। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी है नाइदर। ठीक है, आंसर डाल दीजिए चैट में। ठीक है सर एक बार हिंदी वाला और दिखा दीजिए। हाँ, हिंदी वाला देखो तो बिल्कुल। क्वेश्चन है कि महीने का तीसरा शनिवार 17वां तारीख है ना? ये दिन कभी कभी लिख देते हैं हिंदी, उसमें तारीख बोलते हैं, 17वां तारीख है। तो आपको बताना है कि 14वां तारीख कौन सा दिन होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। 17 बोल रहे हैं कि 17 तारीख को सैटरडे है, शनिवार है, ठीक है। तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप स्टेटमेंट 2 से ही निकाल सकते हो ना। यही सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, फर्स्ट के लिए तो जाने की जरूरत भी नहीं है ना? यस सर। तो चलिए ये हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चंस और दे रखा है, मैंने ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अगर कुछ डाउट आता है तो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, नोट्स देने के बाद रीजनिंग हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ भेजूंगा, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो अभी अगला टॉपिक हम लोग करते हैं क्लॉक। हाँ सत्यार्थ बताओ। ये पूछ रहा था कि जो अभी पिछला क्वेश्चन गया, ये वही डेट के असम्पशन पे चल रहा है ना? हाँ, अभी पिछले क्वेश्चन डेट का है, वो उस पे चल रहा था, डेट का ही क्वेश्चन चल रहा था। अभी स्टार्ट करेंगे। जो आंसर मैंने बताया था कल, वो सही है ना? हाँ, कल का वही मैंने बोला कि सत्यार्थ कहाँ है, सही आंसर था। ठीक है। नहीं सर, हमारे यहाँ क्या है, बहुत टर्बुलेंट वेदर है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ, बारिश तो हो रही है बहुत ज्यादा, इधर भी हो रही है। ठीक है, आपका नाम लिया था मैंने कि सत्यार्थ का आंसर सही आया। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लॉक स्टार्ट करें। हाँ सत्यार्थ बोलिए। गलती से हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ये इजी सा टॉपिक है। ठीक है, क्लॉक में क्या क्या चीजें, 3-4 छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो जान लीजिए। क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं, है ना? और ये मे बी अगर नहीं भी पढ़ा था तभी भी हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके बहुत इजीली। बट एक छोटा गलती होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो एक इजी सा टॉपिक है क्लॉक हमारे लिए, है ना? अभी जो 3 टॉपिक्स करने जा रहे हैं उसमें सबसे मुश्किल कैलेंडर था और सबसे इजी क्लॉक है। ठीक है, मेरा जो मानना है। ठीक है, बेसिक मैथ्स यूज होगा इसमें, रीजनिंग का कंसेप्ट और बेसिक मैथ्स यूज होगा, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे क्लॉक सब देख रखे होंगे, ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, 12 डिवीजन में होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम केवल 2 हैंड की बात करते हैं, एक मिनट हैंड की बात करते हैं, MH लिखूंगा मैं, ठीक है, और दूसरा आवर हैंड की बात करते हैं, सेकेंड हैंड की बात नहीं करते हैं। सुनते जाइएगा, बाकी कंटेंट में लिखा हुआ है, लिखना है लिख लेंगे, और मैंने बताया है कि नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा ग्रुप पर। ठीक है, तो मिनट हैंड और आवर हैंड, 2 ही हैंड की बात करेंगे। अब देखिए, अगर हम देखते हैं तो एक पूरा कोई भी हैंड या मिनट हैंड हो या आवर हैंड हो,
एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो 360 डिग्री घूमता है, और 360 डिग्री अगर घूमता है तो कितने डिवीजन में 360 डिग्री, ये पूरा जो एंगल है सेंटर पे, जो पूरा एंगल है, कितना एंगल है, 360 डिग्री का एंगल। ये जो 360 डिग्री का एंगल है, ये कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 12 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 12 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो एक डिवीजन, इसको बोलेंगे एक सेक्टर। एक सेक्टर, अभी हिंदी का वर्ड भी मैं दूंगा, मैं भूल गया हूं हिंदी का वर्ड, अभी मैं देता हूं, ठीक है। एक सेक्टर जो है, एक सेक्टर, ये वाला, ये एंगल, एक सेक्टर, ठीक है। एक सेक्टर कितना एंगल बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है, तो एक रोटेशन बनाएगा 360 डिग्री बाई 12, यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एक सेक्टर का एंगल होता है ना। चलिए इस बात को लिख लेते हैं पहले, एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री होता है, ठीक है। सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड, ये सही हिंदी है ना, त्रिज्यखंड। सचिन, यस सर। त्रिज्यखंड बोलते हैं ना सेक्टर को, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं सर्कल के, राइट। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, अगर कभी हिंदी में दिक्कत हो जाए और आप लोग को लगे, मैं डायग्राम से भी बताता हूं, तो आप लोग को लगे तो जरूर बोलिए मुझसे, ठीक है। तो एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब 12 से लेकर 1 तक अगर घड़ी है तो 30 डिग्री का एंगल होगा। ये लाइन लिखना है, लिख लीजिए। डायग्राम तो आपको रफली ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप डायग्राम को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, डायग्राम ज्यादा अच्छा बनाना भी नहीं, ठीक है। ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए, आपके दिमाग में इमेज बने उसके लिए ऐसा डायग्राम पूरा प्रॉपर दिखाया है। नोट्स में भी डायग्राम डाल दूंगा ताकि दिमाग में एक इमेज बने, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बिल्कुल रफ सा डायग्राम, हाँ यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ऐसे बनाना है डायग्राम, ताकि जो डायग्राम आप स्पीडली बना सकते हो एग्जाम में, वही डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके, लिख लिए होंगे आप लोग। ये 360 डिग्री का एंगल है, 12 डिवीजन में किया गया है, तो 30 डिग्री एक एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तो मिनट हैंड की पहले बात करते हैं, मिनट हैंड की पहले बात करते हैं, मैं अलग कलर दोनों के लिए यूज करता हूं, ठीक है। मिनट हैंड की पहले बात करते हैं। मिनट हैंड एक कंप्लीट आवर में कितना देर घूमता है, यहाँ पे नहीं घुमा, हाँ, एक कंप्लीट आवर में मिनट हैंड कितना घूमता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। तो एक कंप्लीट आवर में, 1 कंप्लीट आवर, 1 आवर में 360 सर, 360 डिग्री पूरा रोटेशन करेगा। 1 आवर में मिनट हैंड कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। और 1 आवर में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री घूमेगा। 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री घूमेगा, बेसिक सा चीज है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 6 डिग्री, 360 डिग्री बाय 60, यानी कि 6 डिग्री, 6 डिग्री घूमेगा 1 मिनट में, 6 डिग्री घूमेगा मिनट हैंड, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। ये एक पॉइंट आपको लर्न रखना है, मैं पॉइंट्स लिखा हुआ दूंगा आपको, ठीक है, बट जो ध्यान देने की बात है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 1 आवर में, ये मिनट हैंड की बात होगी, ये मिनट हैंड की बात होगी, मिनट हैंड। अब बात करते हैं आवर हैंड। तो आवर हैंड ये रहा हमारा, ये आवर हैंड ले लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा डार्क लेते हैं, और ये आवर हैंड ले लेते हैं। अब ये आवर हैंड जैसे 2 बज रहा है, कुछ भी 3 बज रहा है, कितना भी टाइम ले लेते हैं। तो आवर हैंड अगर बात करते हैं तो 1 घंटा में 2 से 3 आएगा, 60 मिनट्स में वो एक, मतलब 2 से 3 एक सेक्टर मूव करेगा। और एक सेक्टर का एंगल हमने देख लिया, एक सेक्टर का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आवर हैंड की अगर हम बात करते हैं तो 1 आवर में वो 30 डिग्री मूव करेगा, 1 आवर में 30 डिग्री मूव करेगा आवर हैंड, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री मूव करेगा, 30 डिग्री बाई 60, यानी कि 0.5 या हाफ डिग्री, हाफ डिग्री और 0.5 डिग्री।
आवर हैंड एक मिनट में 0.5 डिग्री मूव करेगा। तो मिनट हैंड कितना मूव करेगा? 6 डिग्री मूव करेगा। आवर हैंड कितना मूव करेगा? 0.5 डिग्री मूव करेगा। पहले तो इतना लिख लीजिए। यहाँ पे एक चीज और बताना है, ये सारे बेसिक चीजें, इसी पे काम हो जाएगा मैक्सिमम। सर हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा था कि 1 मिनट में यहाँ ऊपर ये 360/60 से एक 6 डिग्री आया था, और दोबारा में जो हमने निकाला 1 मिनट में वो ½ डिग्री आया। हाँ, ये आवर हैंड का दो देखिए, घड़ी में 3 सुई होती है ना। हाँ 3 सुई होती है। सेकंड वाली सुई को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है ये, ठीक है, और ये घंटे वाली है, ठीक है। तो मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में, ठीक है, मिनट से ही लिखा होगा आयु, ठीक है। मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, लेकिन घंटे वाली सुई जो है वो भी घूमता है 1 मिनट में, वो कितना घूमता है? 0.5 डिग्री, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर करूंगा। जैसे मान लेते हैं अभी कितना टाइम हो रहा है इसमें, अभी कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहा है। 3 बज रहा है। अच्छा 3 बजे आप ये बताइए मुझे, 3 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। सबको क्लियर है ये चीज? 30 30 30 90 डिग्री, सबको क्लियर है ये चीज? सचिन? यस सर। ठीक है। आप अगर बात करते हैं तो 3 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? ठीक है। अब मुझे ये बताइए 3:05 पे, 3:05 पे कितना एंगल होगा? कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, 60 डिग्री नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ठीक है, 3:30 कैसे बजता है? सर 120 डिग्री। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो तो अभी आते हैं, 3:05 पे आते हैं। जब 3:30 होता है तो आप सब ने घड़ी देख रखा होगा, क्या घड़ी का जो आवर हैंड है वो 3 पे रहता है या थोड़ा सा आगे रहता है? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में रहता है ना। तो उसी तरीके से ये एक बार में बीच में थोड़ी आता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता होगा ना। तो 3:05 पे, जब 3:05 पे है तो ये आवर हैंड को ग्रीन से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आवर हैंड जो है वो थोड़ा सा आगे तो बढ़ा होगा। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे तो बढ़ा होगा। कितना आगे बढ़ा होगा? 2.5। हाँ 2.5। 5 मिनट में वो कितना घूमता है? 0.5 डिग्री घूमता है। तो ये 2.5 मूव किया होगा 5 मिनट इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2.5। 62 और आपका 60 डिग्री भी ऑप्शन में होगा। तो ये जो हुआ ये हुआ 62.5 डिग्री, 62.5 डिग्री। समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये गलतियां होती है थोड़ी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कितना होगा ये 3-5 में एंगल कितना हो जाएगा? 62.5 होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। समझ में आया ये? यस सर। अब देखिए ये पॉइंट्स अगर कुछ मिस है तो लिख लीजिए, वैसे तो मैंने लिखवा दिया। अगर किसी को लगता है कि कुछ हिंदी में अगर मिस हो गया हो तो उसको देख लीजिए। 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, इसमें 3 कांसेप्ट तो होते ही हैं। हाँ यही कंसेप्ट होते हैं। थोड़ा सा 1-2 और छोटा मोटा ट्रिक आ जाएगा, आगे देख लेंगे, बट कंसेप्ट इतना ही है। बस बेसिक सा कंसेप्ट जो मैंने बता दिया इतना से काम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अब क्लॉक देख ही लिया। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, एंगल निकालना है, एंगल दिया हुआ है, टाइम निकालना है।
टाइम का गैप निकालना है, क्वेश्चन में देखेंगे गेन और लॉस पे भी एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यही 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कोण बताइए कितना कोण है, ठीक है, एंगल जब भी बोलूंगा कोण समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोण दिया हुआ है, जैसे मैंने बोल दिया कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में 62.5 डिग्री का कोण है, ठीक है, और मिनट हैंड जो है वो कितना पे है, 1 पे है, ठीक है। तो आप बताइए टाइम क्या हो रहा है, तो 3:05 जैसा हमने क्वेश्चन किया, उसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 62.5 डिग्री का कोण है, तो उससे क्या होगा ये समझ में आएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है, ठीक है, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितना मूव करता है, मिनट हैंड जो है वो मूव करता है 6 डिग्री, और सेकंड हैंड जो है, सॉरी आवर हैंड जो है, मतलब घंटे की सुई जो है वो कितनी मूव करती है, ½ डिग्री मूव करती है। तो ये बात दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। 8 o'clock in the morning। मतलब इसका आंसर कोई बोलेगा नहीं, और एवरीवन में नहीं देकर मी डायरेक्ट मैसेज में डालिएगा, ठीक है ना। मैं इंटरेक्ट करते रहूंगा आप लोग से, बट इंटरेक्शन का कुछ रूल बना के रखिए ताकि बाकी को डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में एक ही जाएगा, मैथ्स जैसा ऑप्शन है तो हिंदी और इंग्लिश का एक ही ऑप्शन जाएगा। सत्यार्थ का आंसर आ गया। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था बताइए। सत्यार्थ, जैसे कल जो आपने कैलेंडर का क्वेश्चन दिया था वो टफेस्ट पार्ट है सीसेट का, हाँ, इनफाइनाइट सीरीज के अलावा जो भी यूपीएससी में आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो आपने जो क्वेश्चन एक दिया था सन 2006 सन 2706 है ना, हाँ उसमें आप लगभग एक्यूरेट डेट दे रहे थे 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल या 1 अप्रैल टू 1 नवंबर, है ना। हाँ इसके जो ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चन होते हैं ना 1 अप्रैल टू 16 जुलाई या कोई भी ऐसी डेट, हाँ। है ना, ऐसा शिफ्ट करके 5-6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में नहीं, दीजिएगा। अभी मैं प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ इस वीकेंड या क्योंकि नेक्स्ट वो वीकेंड सत्यार्थ। आएगा ही और वो बहुत ही टफ जाएगा, और वो हाँ, तो ऐसे ही वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल टफ वाला ही दूंगा, मान के चलिए नेक्स्ट वीकेंड दूंगा, थोड़ा सा टॉपिक कवर हो जाए, है ना। और एक प्रैक्टिस इनका सेट के बाद ही मैं टेस्ट दूंगा सी सेट का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, नोट्स देने वाला हूँ, ये दोनों चीजें देने वाला हूँ। नोट्स लेकिन मतलब कंसाइज टाइप में दूंगा, जो नोट्स आपके काम है, मेन रिवीजन का काम वैसा, ठीक है। हाँ, बाकी तो यूजलेस है। हाँ, सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर सही आ रहा है। गुड सत्यार्थ, वैदिक, आकांक्षा, सुवी, आशना, न्यासी, सबका सही आ रहा है, गुड, ठीक है। खैर मैंने, अच्छा देखिए, आपको जो आदत होना चाहिए, आपको घड़ी रफली बनाने आना चाहिए और उसको बना के सॉल्व करना चाहिए। अब मैं समझाने के लिए बना बनाए घड़ी का डायग्राम दूंगा, बना बनाए के घड़ी के डायग्राम में तो बहुत इजीली आंसर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके जो हैबिट में होना चाहिए कि घड़ी बनाना है, मैं दोनों पार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि खुद से बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसमें गेस करने आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। हम घड़ी बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपर सर्कल भी बना सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है प्रॉपर सर्कल बनाने के लिए, लेकिन मैं आप लोग के लिए ऐसे सर्कल बनाने का प्रॉपर ऑप्शन है, मैं आप लोग के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जो घड़ी बना रहा हूँ वो बिल्कुल सर्कल हाथ से खींच रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में कैसे करोगे वैसा देखना चाहिए, ठीक है। हमें, मैं डायग्राम देख के विजुअलाइजेशन करवा सकता हूँ, लेकिन विजुअलाइजेशन आपके माइंड में आपको करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, और बहुत ध्यान से यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, 4 और 5, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है खुद बनाने में, मैंने जानबूझ के 4 और 5 को ऊपर नीचे किया ताकि आपको ध्यान रहे क्या ऊपर नीचे होता है। 9, 7 और 8, ठीक है। वैसे देखा जाए तो दिख रहा लगभग 180 डिग्री के आसपास, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बट अगर एग्जैक्टली दिखा जाए तो मैंने आपको बताया है मिनट हैंड हर एक 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करता है, 1 मिनट में कितना कवर करता है, 6 डिग्री कवर करता है। अब ये बात बोल रहा है कहां से कहां तक, 8 बजे से लेकर, ठीक है, 2 बजे तक। आवर हैंड की बात कर रहे हैं क्या? आवर हैंड, हाँ, आवर हैंड 8 बजे से 2 बजे तक, मतलब 8 बजे मतलब यहाँ पे था और 2 बजे मतलब यहाँ पे है, यानी कितने सेक्टर को पार किया, 1 सेक्टर, 10 2 सेक्टर, 11 3 सेक्टर, 12 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, 6 सेक्टर,
6 सेक्टर को पार किया है, एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री होता है, ठीक है, तो 6 into 30 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। सेक्टर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं सेक्टर को? ये त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो 6 त्रिज्या खंड को पार किया, मैंने ऊपर लिख दिया था, ठीक है। कभी कभार हिंदी का टर्म अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं आप लोग से पूछ लूंगा, ऊपर लिखा रहेगा, है ना। सेक्टर त्रिज्या खंड होता है, तो 6 त्रिज्या खंड को पास करेगा तो 6 into 30 डिग्री, 6 into 30 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री ऑप्शन डी बहुत बच्चों ने दिया था, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने दिया है, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकता हूँ तुरंत, ये 8 पे था, यहाँ पे था, तो मिरर उल्टा हो गया एकदम, बिल्कुल, ये बिल्कुल इधर चला गया, ऐसे यहाँ पे था और बिल्कुल ऐसे घूम के चला गया, मतलब पहला पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे इधर घूम के गया, तो 180 डिग्री क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है, एक लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है उल्टा। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल तो आप लोग जानते होंगे, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये एंगल होता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, और ये एंगल होता है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंगल, ठीक है। ये 0 डिग्री का साइन है, ये 180 डिग्री का साइन है ना। ये 0, दोनों एरो एक साथ तो 0 डिग्री, दोनों अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में तो 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 360 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? इसको 360 को 360 को रिप्रेजेंट करने का नहीं रहता है यूजुअली मैथ्स में, है ना। अगर रिप्रेजेंट, हाँ बोलिए। वो एक लाइन रहती है वही 0 डिग्री वाली, उसमें 0 डिग्री वाली लाइन को दिखा देंगे, काउंट ठीक कर है। देते हैं। हाँ, यूजुअली आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री का रहता है रिप्रेजेंटेशन, वैसे तो फिर रिपीट होता जाएगा, है ना, तो एंगल कितना भी आ जाएगा ना। 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ठीक है। मिनट की सुई, अब बताइए, मिनट की सुई का पूछा हुआ है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 बजे, सुबह का 3 बज रहा है से 3:15 बजे तक, कोई उठ जाता है सुबह 3 बजे आप लोगों में से? कोई मॉर्निंग प्रिपरेशन कर रहा है सुबह 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के? कौन करता है? 4 बजे मेरा सर। अच्छा, गुड। हाँ, जनरली बच्चे देखिए रात को पढ़ते हैं। 3 बजे से 3:15 बजे तक मिनट हैंड कितना होता है? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल। आंसर चैट में सीधे आ जाएगा डायरेक्ट करके। आंसर तो दे दिया सर, देख ले। हाँ आ गया, ठीक। हाँ अब ठीक है, सबका सही आ रहा है। ये तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। एक तो 3 से 3:15 ऐसे दिख रहा होगा आपको घड़ी में, ठीक है। 3 यहाँ होता, 3 बज रहे हैं यानी मिनट 12 पे है, 3:15 हो रहा है यानी 3 पे है, मतलब कि सीधे 90 डिग्री का एंगल। एक तो ऐसे दिख रहा होगा, 3 से 3:15 के बीच में मिनट कितना है? 15 मिनट है। मैंने बताया है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 15 into 6 डिग्री यानी कि 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है। 90 डिग्री, बी इज योर आंसर। आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल सबका आ रहा है आंसर, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे दिया था, हर एक क्वेश्चन के बाद घड़ी डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, एक जो मैंने पूछा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, जो आप लोगों ने गलती किया था, तो वो गलती ना हो यहाँ पे दोहराइएगा नहीं, ठीक है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में पूछा एंगल। सर आंसर दे दिया, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो 40 मिनट चल, मिनट हैंड की पहले बात करते हैं, मिनट, ठीक है। 40 मिनट पे
है ना, 40 मिनट पे मिनट हैंड कितना चला होगा? अगर आप देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, तो कहीं यहां पे ये 3 बज रहा है और इससे कहीं थोड़ा सा आगे होगा आपका आवर हैंड, ठीक है, और मिनट हैंड जो है वो 7 और 8 यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है। तो अगर आप देखते हैं 3 से 8 के बीच में कितने हैं? 5 सेक्टर। 3 से 8 के बीच में कितने सेक्टर हैं? 5 सेक्टर है। 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बीच में 5 सेक्टर है, और तो कितना एंगल होगा? 5 × 30 डिग्री, 5 × 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। 150 डिग्री, 150 डिग्री तो वो एंगल हुआ जो आपका क्या हुआ है? मिनट हैंड मूव किया, मतलब मिनट हैंड मूव किया है। लेकिन आवर हैंड भी कुछ आगे मूव किया होगा। कितना मूव करता है? आवर हैंड मूव करता है आधा डिग्री। तो 40 मिनट में कितना मूव किया होगा? 40 × ½ डिग्री। कितना मूव किया होगा? 40 × ½ डिग्री, मतलब कि 20 डिग्री मूव किया होगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 150 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। सी आंसर है, ठीक है। वैदिक आपका गलत आ गया था, ठीक है, सत्यार्थ एनालिसिस सही है, ठीक है। 130 डिग्री। थोड़ा सा मैं एक और डायग्राम लेके विजुअलाइज, सर ये वाला, हाँ ये वाला सर एक बार दोबारा बताना। दोबारा समझा, ठीक है। मैं रफ डायग्राम लेके इसे सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि रफ डायग्राम बना के सॉल्व कर पाओगे। मैं चाहूं तो यहां से बहुत अच्छा समझा सकता हूं, और वही करूंगा, मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, बट ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में बनेगा, बट सॉल्व करने के लिए आप भी एक गंदा सा रफ सा डायग्राम बनाओगे, है ना, सर्कल जिसमें भी पूरा प्रॉपर ना बनाओ, डिजिट्स का तो छोड़ो, ठीक है। तो मैं मिनट हैंड को इससे ले रहा हूँ, ऑरेंज कलर से ले रहा हूँ, ठीक है, और आवर हैंड को ग्रीन कलर से ले रहा हूँ। तो ये कहीं यहाँ पे होगा। सर एक बात बोल सकते हैं? हाँ बताइए। जब आप कंसेप्ट विजुअलाइजेशन करते हैं तो 3 और 8 पे पहला वो बनाइए, आवर और मिनट हैंड। हाँ वही वो मैं करवा रहा हूँ, मिनट को आप कर ये लेंगे कैलकुलेट, ये कह एक रहा हूँ ना, डैश डैश लाइन खींच देंगे, बस तो वही उससे उनको समझने में आसान होगा। वो कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ सत्या, ठीक है, सॉरी, है ना, वो कर रहा हूँ। वो एक्चुअली लाइटर कलर से मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले था ना डैश डैश लाइटर कलर, ठीक है, तो कलर सेलेक्ट करने का आता है, ठीक है। अब देखिए ये पहले यहाँ पे था, 3 पे था, ठीक है, लेकिन अगर 3:40 हुआ तो कहीं बीच में रहा होगा, मतलब 4 के बीच से भी थोड़ा सा आगे रहा होगा, तो बीच में कहीं भी मैं बना दे रहा हूँ, ये कुछ थीटा डिग्री आगे मूव किया होगा। इसको मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये कुछ ऐसे मूव किया होगा, इसे अल्फा लिख दूं, अल्फा समझ पा रहे हो आप? कुछ एक्स लिख देता हूं मैं, एक्स आगे मूव किया होगा, एक्स, ठीक है, ये आवर हैंड एक्स आगे मूव किया। मिनट हैंड पहले कभी यहां पे था, समझिएगा, मिनट हैंड जब यहां पे आया होगा 3 पे, ये यहां से ऐसे मूव किया है ना, ठीक है। मैं 12 से नहीं लूंगा, मैं एंगल 12 से नहीं काउंट करूंगा, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल काउंट कर रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 3 बजने के बाद मिनट हैंड कितना मूव किया, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि 3:40 में मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल हुआ। तो यहाँ पे 300 मतलब 103 के आसपास मिनट हैंड यहाँ पे एक जगह कभी होगा, और उसके बाद ये मूव करके यहाँ पे आएगा। तो अभी जो है आपका वो मिनट हैंड यहाँ पे है और आवर हैंड कहीं 3 से कहीं आगे होगा। तो अगर मान लेते हैं कि 3 पे होता तो एक रफ एंगल उसको बोलते हैं। मैं पहले आपसे कैलकुलेट करा रहा हूं कि रफ एंगल कितना होगा, ठीक है ना। अभी हम मान के चलते हैं कि सीधे 3 बजे मतलब 3 होगा और 4 होगा, आवर हैंड बीच में कहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो जब आवर हैंड 3 पे होता, 3:40 से मान लेते हैं कि आवर हैंड 3 पे होता और मिनट हैंड 3 मतलब 8 पे है, तो ये कितने सेक्टर का डिफरेंस है इसके बीच में? 4, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर और 5 सेक्टर। 5 त्रिज्या खंड का डिफरेंस है, 5 सेक्टर का डिफरेंस है। तो 5 सेक्टर का डिफरेंस है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 5 × 30 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल होता है 30 डिग्री, तो 150 डिग्री का एंगल है, 150 डिग्री का एंगल आएगा। अब समझिएगा ये 150 डिग्री का तो एंगल आ रहा है, लेकिन क्या 3 पे नहीं रहेगा आवर हैंड? आवर हैंड तो 3 पे नहीं रहेगा ना, मैंने बताया था कि 3.5 में कैसे बीच में आ जाता है। तो 3:40 में आवर हैंड कहीं थोड़ा सा आगे आया होगा। ये जो थोड़ा सा आगे आया है उसे मैं एक्स ले लेता हूँ।
तो कितना आगे आया होगा, हमने लिख रखा है कि 1 मिनट में आवर हैंड मूव करता है आधा डिग्री। 1 मिनट में आवर हैंड मूव करता है आधा डिग्री, तो x कितना होगा, हाफ इंटू 40, क्योंकि 40 मिनट्स की बात हुई है यहाँ पे। तो कितना होगा आपका 3 से लेकर 3:40 यानी 40 मिनट्स की बात है। तो इसमें कितना डिग्री मूव किया होगा, ये मूव किया होगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री तो ये आगे चला गया। अगर ये एग्जैक्टली 3 पे होता ना तब 150 डिग्री का एंगल होता, लेकिन ये 20 डिग्री आगे मूव कर चुका है, यानी जो एंगल होगा वो 150 डिग्री 150 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 130 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आवर हैंड भी तो आगे मूव करेगा। अब समझ में आ गया जिसका डाउट था, किसका था? हाँ जी सर, आगे। ओके, ठीक है, चलिए तो ये लिखना है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन सर। अब ये क्वेश्चन लिखिएगा, वैसा ही है, 4:20 की बात हो रही है। आंसर चैट में डालिएगा, सब लोग डालिएगा। ओके दे दिए सर। हाँ सर, सही है। जी अभी 1-2 बच्चों को दिक्कत हो रही है थोड़ी। अंशुल, माइक ऑन कीजिएगा थोड़ा। यस सर। हाँ अंशुल, ये बताइए मुझे, 1 मिनट मैं घड़ी पे आया तो, हाँ 4:20 हो रहा है ना, 4:20। तो ये पहले तो मैं आवर हैंड बनाता हूँ अलग से, ठीक है, ग्रीन कलर से। ये 4 बज गया है ना, और 20 मिनट में ये आपका मिनट हैंड भी 4 पे आएगा, ठीक है। आपने ऐसा ही सोचा? यस सर, वो मैं भूल गई थी कि वो भी तो आगे मूव करेगा ना, है ना। काफी लोगों का 0 डिग्री का आंसर आया। आप समझ रहे हो कि अगर ये मिनट हैंड तो ठीक है, रेड वाला तो यहीं पे आएगा, लेकिन आवर हैंड जो ग्रीन वाला है वो थोड़ा सा आगे तो मूव करेगा ना, 4:30 में कहीं यहाँ पे रहता है ना, ठीक है, 4:30 में यहाँ पे रहता है, तो 4:20 में कहीं यहाँ पे रहेगा। हर एक मिनट पे वो आधा डिग्री मूव करता है ना। ऐसा नहीं होता कि 4 बजता है फिर सीधे 5 बज जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो कितना आगे बढ़ता है, 1 मिनट में आधा डिग्री का आगे बढ़ता है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो 20 मिनट में कितना होगा, बताइएगा। हाँ अब सही आंसर आना चाहिए, जिनका भी गलत आंसर यहाँ है सही आना चाहिए, ठीक है। आस्था कैलकुलेट कीजिए फिर से, ठीक है। हाँ याशिका सही है, ठीक है। जिनका भी गलत आया है वो सही आना चाहिए, अगर आंसर ठीक है, समझ गया ना सब लोग। जिनका भी 0 आया है करेक्ट कीजिए आंसर, है ना। तो 4:20 में तो ठीक है, मतलब होता है एक ही जगह, लेकिन आवर हैंड भी तो मूव करेगा ना। आवर हैंड कितना मूव करेगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, 20 मिनट की बात है, तो 20 इंटू हाफ डिग्री कितना होगा, 20 इंटू हाफ डिग्री 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री मूव करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, लास्ट के लास्ट ईयर क्वेश्चन यही आया था सर। हाँ ये प्रीवियस ईयर से भी उठा के डाला हूँ, ईयर नहीं लिखा 2 साल पहले का एक्चुअली, है। टाइपिस्ट ने ईयर नहीं लिखा है ना, तो मुझे खोजना पड़ता, उन्होंने ईयर लिखना भूल गया इसका। तो वो ये सर 2.5, 5 और 10 डिग्री के बीच का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कुछ इसमें कुछ प्रीवियस ईयर होगा, उन्होंने ईयर नहीं लिखा है, टाइपिस्ट ने ईयर नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे अगले वो टॉपिक के लिए मैं रिमाइंड करा दूंगा, उन्होंने ईयर नहीं लिखा। ओके ओके नाइस। तो इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, ये अभी हम लोग अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।
आप एक घंटे क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करके आएगा, अगली क्लास में मिनट हैंड और आवर हैंड भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग कल 4 से 5 फर्स्ट क्लास है, तो 4 से 5 में क्लॉक खत्म करके कुछ नया टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। या एक समरी टाइप का बना दूंगा जहां तक अभी हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए ओके, क्लास एंड कर रहा हूं मैं। सर बाय। बाय।